हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे पाइथन में लूप्स क्या होते हैं आपके। और जो पाइथन में जो लूप्स जो होते हैं, दो मेजर लूप्स हैं आपके, एक वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो हमारा टॉपिक आज का रहेगा वाइल लूप। ठीक है, देखिए। तो पहले सुनिए लूप होता है क्या है। अगर मैं इसे रियल लाइफ एग्जांपल दूं आपका लूप का, तो आप ले सकते हैं एग्जांपल के थ्रू पे गाना। स्पॉटिफाई पे अगर मान लीजिए आप गाना सुनते हैं, या फिर मान लीजिए यूट्यूब पे ही आप गाना सुनते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए एक गाना आपको बहुत पसंद आया। अगर उसी गाना को आपको बार बार सुनना है, बार बार सुनना है, तो क्या करेंगे, उसे लूप पे लगा देंगे। क्या लगा देंगे? लूप। वहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको लूप पे लगाने पे। ठीक है। तो जैसे ही वो लूप पे लगेगा, उससे क्या होगा, वो गाना रिपीट होता रहेगा जब तक रिपीट होता रहेगा आपका गाना, जब तक आपसे खुद ना रोक दे। ठीक है। यानी कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब आपसे खुद रोक देंगे। या तो ये भी हो सकता है कि आपका फोन स्विच ऑफ हो जाए तब रुक जाए। यानी कुछ ना कुछ कंडीशन होना चाहिए उस गाने को रोकने के लिए। सेम यहाँ पे आपका वर्क है कि आपको एक ही काम को बार बार करवाना है, रिपीट करना है 10-15 बार। तो क्या कर सकते हैं, आप उसी को लूप में डाल दीजिए, 10-15 बार काम हो जाएगा। और तब तक वो काम होगा जब तक कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा कोडिंग में देख लेते हैं इसी चीज को। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स लिया VR1। इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू दे दी है 0। क्या दे दिया है मैंने? 0। ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के बाद फिर मैंने यहाँ लिखा वाइल। क्या लिखा मैंने? वाइल। वाइल फिर यहाँ पे मैंने दिया कंडीशन। मैंने यहाँ पे दिया कंडीशन। ठीक है। कंडीशन देने के बाद, ठीक है, जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू हेयर। एक्चुअली यहाँ पे सेमी कॉलम लगाना है आपको। फिर यहाँ पे आना है आपको। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट। क्या लिखा मैंने? प्रिंट। क्या लिखा मैंने? प्रिंट। प्रिंट में क्या लिखना है आपको? यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। कुछ भी लिखना मतलब जो भी आपको काम करवाना है, कोडिंग करवानी है ना। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देती हूँ VAR AK। ठीक है। और यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि आई कुछ है नहीं, क्योंकि हमारी आदत क्या है, वेरिएबल आई और जे लेने की ज्यादातर। ठीक है। तो वो रहा आपका। ठीक है, ये हो गया। देखिए ये क्या हुआ आपका, ये लूप बन चुका है। मैं बोलूँ तो कैसे बन गया, देखिए। पहले आपने इनिशियलाइज किया। फर्स्ट स्टेप क्या था आपका? इनिशियलाइज करना वाइल लूप में। ठीक है। इनिशियलाइज करने के बाद आपने क्या लगाया? कंडीशंस। क्या लगाया आपने? कंडीशन। फिर जो आपको काम करवाना है वो लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। बट ये आपका चलता जाएगा लूप। ये भी लूप रुकेगा नहीं, क्योंकि आपने इसे रोकने की कोई कंडीशन नहीं दी है। देखिए एग्जांपल के लिए मैं आपको रन करवा के दिखाती हूँ। ये आपका चलता ही जाएगा। देखिए चलता रहा जा रहा है, चलता जा रहा है, 0 0, इसके अलावा कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। देखिए वेर केवल कितनी है? 0 0 यहाँ है, लेस देन 10 रहेगा, प्रिंट करवाता जा रहा है उस चीज को। ठीक है। तो इसे रोकने के लिए क्या करो, उस 0 की वैल्यू को बढ़ाती रहनी होगी, तब तक 10 ना आ जाए। ठीक है। या 10 से छोटा ना आ जाए, 10 से छोटा ना आ जाए तब तक इसे इसे कुछ आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। 10 से छोटा तक आ जाए, जैसे 10 आ जाए क्या हो जाएगा, ये रुक जाए आपका, है ना। तो इसे इंक्रीमेंट करवा दीजिए। क्या करवा दीजिए? इंक्रीमेंट। लूप को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाइए। ठीक है। तो इंक्रीमेंट लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, तो चलिए क्या यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जाना है आपको पहले तो। ठीक है। यहाँ पे लिखना है आई इज इक्वल टू में प्लस, ठीक है, 1। ये क्या आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह काम करेगा आपका। ये आई में क्या करेगा, 1 वैल्यू ऐड करता हुआ जाएगा आपका। ठीक है। और ये होता कौन सा आपका? असाइनमेंट ऑपरेटर का पार्ट है। ओके, चलिए यहाँ पे मैंने किया इस तरह से। अब देखिएगा आउटपुट मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा अभी ये रुका नहीं, से पहले हम रोक देते हैं। ये अब रुक गया है पहले वाला। चलिए तो नाउ आई एम शो आउटपुट। तो देखिएगा यहाँ पे अभी भी 0 0 0 0 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है 0 0? चलिए चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, सब परफेक्ट है। बाई श्योर, बिकॉज पहले आपको लगाना है यहाँ प्लस, फिर लगाना है आपको इक्वल। नाउ आई एम चेकिंग आउटपुट। ठीक है। ओके चलिए मैं इसे हटा देती हूँ पहले, तो देखते हैं। चलिए ओके, एक्चुअली आदत ही मेरी ऐसी है क्या ही लेने की, क्या ही बताऊँ मैं आपको। ठीक है। वैर 1 लगाइए यहाँ पर। ओके। तो देखिए आपका ये प्रिंट हो गया। देखिए तो 0 से स्टार्ट हुआ आपका, कहाँ तक प्रिंट होगा, ये 9 तक प्रिंट होगा, क्योंकि 10 पे ही रुक जाएगा आपका, है ना। देखिए 9 तक चला आपका, और जैसे 10 आया यहाँ पे वो आपका रुक गया। ठीक है। वर्क कैसे क्या मैं वो आपको समझा देती हूँ। पहले यहाँ पे 0 की वैल्यू थी, यहाँ पे 0 आया, लेस देन 0 था, 10 से है, चलिए प्रिंट हो गया। फिर 0 की वैल्यू यहाँ पे आई, वो इंक्रीमेंट होकर 1 बना, 1 यहाँ पे गया, 1 चेक किया, लेस देन है 10, प्रिंट हो गया 1। फिर 1 की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर 2 बना, यहाँ पे गया, चेक किया, 2 वैल्यू यहाँ पे 2 चेक छोटा है यहाँ पे। ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंचा है, मान लीजिए पहुंचा आपका 8 तक। कहाँ तक पहुंचा? 8 तक। तो मान लीजिए यहाँ पर 8 आया, 8 छोटा है, यहाँ पे इसने प्रिंट करवा दिया 8। फिर 8 क्या बन जाएगा? 9। 9 यहाँ पर गया, 9 देखेगा यहाँ पे छोटा है 10 से, प्रिंट करवा गया 9। अब 9 यहाँ पे क्या बन जाएगा? 10। तो 10 यहाँ पर आएगा 10, बट यहाँ पे कंडीशन अब क्या होगा, 10 में यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका लूप रुक जाएगा 9 तक ही चलकर। ठीक है। तीसरा से आपका वाइल यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आपको बीच में ही कंडीशन को तोड़ना हो, ठीक है, ब्रेक करना हो, मैं चाहती हूँ कि बीच में कंडीशन टूट जाए, जैसे कि मान लीजिए 5 पे ही मेरी कंडीशन टूट जाए, 5 के बाद मैं चाहती हूँ कुछ प्रिंट ना हो, तो क्या कर सकती हूँ, इस लूप को मैं ब्रेक कर सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ब्रेक कर सकती हूँ। तो ब्रेक कैसे करेंगे आप, चलिए बताते हैं ब्रेक कैसे करेंगे आप चीज को। मैं यहाँ पे आई, यहाँ लिखा कि इफ मेरी जो var1 की वैल्यू जैसे ही बराबर 5 हो जाए, तो आप उस चीज को क्या कीजिए, ब्रेक कर दीजिए। ठीक है। तो मैंने लिख दिया। आप कंट्रोल एस किया, सेव किया। देखिए पहले इसकी वर्किंग समझ लीजिए किस तरह से, फिर इसका आउटपुट देखेंगे क्या आता है। देखिए तो पहले 0 है यहाँ पर, 0 गया,
जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर जीरो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे जीरो आएगा। जीरो 5 से छोटा है, हाँ तब ब्रेक होगा भी, अभी ब्रेक नहीं होगा, मतलब जीरो जो 5 के बराबर नहीं है ना, तो कंडीशन तो फुलफिल नहीं पड़ी, तो ये नहीं ये भी है, ब्रेक नहीं होगा, तो जीरो कहाँ जाएगा, अभी यहाँ पे आ जाएगा। इंक्रीमेंट होकर क्या बन जाएगा, वन, क्या बन जाएगा, वन। तो वन यहाँ पे गया, यहाँ पे वन आया, ठीक है छोटा है, वन प्रिंट हो जाएगा। क्या वन बराबर 5 के, नहीं तभी भी ब्रेक नहीं हुआ, तो वन कहाँ है, यहाँ पे आया। वन में क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीमेंट होकर टू बन जाएगा, टू कैसे, तो ये कहाँ तक गया, फोर तक गया, कहाँ तक गया, फोर तक। तो मान लीजिए यहाँ पे फोर आ गया, फोर की वैल्यू यहाँ पे चेक की इसने, ठीक है छोटा है, फोर प्रिंट करवा दिया, अभी भी देखिए बराबर नहीं है, तो ब्रेक होगा फोर पे भी, नहीं होगा। तो नहीं, यहाँ पे भी फाइव अप हो गया, फाइव अब क्या हो जाएगा, फाइव, ठीक है। वेयर जीरो पे गया फाइव, यहाँ आया 10 से छोटा है, तो प्रिंट फाइव, देखिए प्रिंट तो हो जाएगा फाइव, पहले प्रिंट तो फाइव हो गया, ठीक है। पर फिर पांच यहाँ पर आया, तो नहीं क्या हो जाए, पांच पांच बराबर एकदम ब्रेक, बस हो गया ये आपका ब्रेक, यहीं पे हो जाएगा ब्रेक। यानी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तक प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद क्या हो गया, ये ब्रेक, फिर उसके बाद क्या होगा, आगे का जो लूप है वो चलेगा ही नहीं, तारे ये वाला आपका वर्क करेगा ही नहीं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना कोड रन करवाते हैं। तो देखिए ये रहा, तो पांच तक ही आपका आउटपुट आया, जीरो से आया, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कंटिन्यू, ये क्या होता है आपका कंटिन्यू, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू यूज करके देखते हैं, आपको ब्रेक की जगह सिर्फ यहाँ पे लिखना है कंटिन्यू लिखेगा, ठीक है। कंटिन्यू लिखा मैंने इस चीज को, और इस चीज को मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट आई, प्रिंट, ओके। नाउ यहाँ पे उसका वेरिएबल का नाम मुझे मेंशन करना है, तो वेरिएबल का नाम आपका क्या था यहाँ पर, वेर वन, ओके। वेर वन की वैल्यू प्रिंट करवा दी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंडिटेशंस की प्रॉब्लम आ रही है, चलिए इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं। नाउ परफेक्ट। तो आते हैं, देखिए अब ये देखिए इसका पहले वर्किंग समझते हैं कैसे काम कर रहा है पहले, ठीक है। देखिए जीरो है ये, ठीक है, जीरो यहाँ गया, ठीक है। तो जीरो में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट वन, तो यानी क्या हो जाएगा, जीरो तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि पहले इंक्रीमेंट ही हो रहा है डायरेक्ट, है ना। तो जीरो जीरो में इंक्रीमेंट वन बना, तो वन यहाँ पे चेक किया इसने, छोड़े बराबर नहीं है, तो नहीं कंटिन्यू होगा। चलिए कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो नहीं क्या हो जाएगा, वेर वन में जाएगा, वेर वन में ये जाएगा, तो नहीं वन प्रिंट हो जाएगा आपका, जीरो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि जीरो से तुरंत इंक्रीमेंट हो गया ना यहाँ पर, तो इसमें पहले वन प्रिंट होगा, ठीक है। वन प्रिंट होने के बाद वापिस वन यहाँ पे गया, चेक करेगा यहाँ पे छोटा है, अब वन में इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू हो जाएगा। टू भी कंटिन्यू चलेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा चलता जाएगा। जब यहाँ पर आएगा मान लीजिए फोर, क्या आ जाएगा यहाँ पर, फोर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। यहाँ फोर आया आपका, यहाँ पर फोर गया, फोर यहाँ पर आया आपका, ठीक है। फोर में इंक्रीमेंट हो गया, क्या बन गया फाइव, क्या बन जाएगा यहाँ पर फाइव। तो फाइव फाइव यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर, पता नहीं कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो फाइव क्या हो जाएगा, फाइव प्रिंट आपका नहीं होगा, फिर उसके अलावा जितना भी होगा आपका प्रिंट होता हुआ जाएगा। तो ये जो हमें कंडीशन देंगे आप, वो वाला प्रिंट नहीं होना, उसके अलावा सारा प्रिंट हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे आउटपुट में आपको दिखाती हूँ मैं, तो पांच आपका प्रिंट नहीं होगा, बाकी सब प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, और जीरो भी प्रिंट नहीं होगा आपका यहाँ पे। देखिए तो जीरो भी प्रिंट नहीं हुआ आपका क्योंकि इंक्रीमेंट होने लगा था आपका वैल्यूज, है ना। अब पांच में यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, और ब्रेक का यूज कर सकते हैं लूप्स के अंदर, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे ये है कि मान लीजिए कि अगर मैंने इसे इफ एल्स के अंदर यूज किया होता, अगर मैंने एल्स लगाया होता, तो क्या अगर लूप मेरा पहले ब्रेक कर चुकी होती है यहाँ पर, तो क्या मेरा एल्स का ब्लॉक चलता। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ब्रेक किया होता, पहले की तरह ही कंडीशन मैंने यहाँ पे ब्रेक यूज किया है, और इस चीज को मैं यहाँ से हटाती हूँ, जैसे पहले कोड था यहाँ पे कोड मैंने कर दिया इस चीज को, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया मैंने इस चीज को, ठीक है, आई की वेर की वैल्यू, ठीक है। तेरा वैल्यू प्रिंट हो रहा है, ब्रेक हो गया। फिर मान लीजिए यहाँ पर ये एक्चुअली यहाँ पे शो कर रहा है आपको इंडिटेशंस की प्रॉब्लम, नाउ परफेक्ट। अब बात मान लीजिए मैंने एल्स यूज किया होता है यहाँ पर, तो फिर क्या होता आपका, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एल्स मैंने यहाँ पे यूज कर लिया होता, लेट सपोज, ठीक है। यहाँ पे एल्स यूज किया होता मैंने आपका, ठीक है। तो जैसे मैंने एल्स यूज किया होता यहाँ पर, फिर यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशन दी होती, ठीक है, प्रिंट करके यहाँ पे कुछ ही मैं दे रही हूँ, लेट सपोज, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ दिया होता, कुछ भी यहाँ पे लिख दिया होता मैंने, तो क्या बताइए मेरा ये चलता ब्रेक के बाद, बताइए। जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेक के बाद तो कोई कोड आपका चलने वाला ही नहीं है, तो एल्स का ब्लॉक आपका ब्रेक के बाद नहीं चलेगा। चलिए दिखा देते हैं मैं आपका आउटपुट। देखिए पांच तक ही चला, वो नहीं चला आपका, तो नहीं, जब अगर लूप ब्रेक हो जाता है तो वो आपका कंटिन्यू नहीं, उसका जो नीचे का जो भी पार्ट है वो आपका नहीं चलने वाला, क्योंकि ब्रेक वहीं पे टूट चुका है आपका, ठीक है, लूप आपका, ठीक है। बट मान लीजिए कंडीशन फुलफिल हो जाती, ये कंडीशन फुलफिल हो जाती तो ये चलता है एल्स वाला, बताइए। अगर कंडीशन में फुलफिल कर दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं टेन तक के बराबर, क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, टेन तक चल जाता है पूरा मेरा लूप, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा, ओके, और यहाँ पे कुछ वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं टेन, यहाँ पे क्या रख देते हैं टेन, ठीक है। तो क्या ये मेरा ये चलता, बताइए अब क्या ही चलता मेरा, कंडीशन फुलफिल हो गई पूरी, 10 तक चलेगा, ठीक है, 10 होगा, ठीक है, फिर ब्रेक होगा, तो नहीं आपका ये चल जाएगा।
एक्चुअली नहीं चला, एक कंडीशन आपको आगे बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पे करना होगा 11। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा 11। ओके, जस्ट वेट। तो देखिए आपका ये चल जाएगा नीचे वाला कोड भी। ये चल गया आपका कंडीशन 11 भी। तो नहीं, आपका लूप जब तक चलेगा जब तक कंडीशन क्या रहेगी, आपका एल्स का ब्लॉक तब चल जाएगा जब ये कंडीशन क्या हो जाए, आपका ट्रू हो जाए। ठीक है, पूरा का पूरा अगर लूप प्रिंट हो जा रहा है तब आपका एल्स का भी ब्लॉक चल जाएगा, बट ये अधूरा में ही आपका टूट गया मतलब लूप। ठीक है, अधूरा में ही आपने से ब्रेक कर दिया तब आपका एल्स नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे आपका पूरा चल गया ना, आपका देखिए नीचे आपका आउटपुट आया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वाइल लूप का यूज ले सकते हैं कोई भी काम को रिपीटेशन में करवाने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखता है। अगर वीडियो समझ में आई तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, चलिए बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहिएगा।